तो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे टिश्यू का वन शॉट वीडियो अपने इस पूरे वीडियो में। तो वन शॉट में मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले हम देखते हैं टिश्यू का मतलब क्या होता है। तो व्हाट इज टिश्यू। तो टिश्यू बनता है किससे? सेल से। तो बहुत सारे सेल जब मिलके एक ग्रुप बनाते हैं तो उसको हम टिश्यू कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ द सेल इज कॉल्ड टिश्यू। और टिश्यू उसे कहते हैं जो ग्रुप ऑफ द सेल है वो आपका सेम वर्क करे, सिमिलर फंक्शन करे और सिमिलर वर्क करे। तो हम उसको क्या कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ द सेल विच डू सिमिलर वर्क और सिमिलर फंक्शन और सिमिलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है। तो सेल से मिलकर के बनता है आपका टिश्यू, और टिश्यू से मिलकर के बनता है आपका ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलकर के बनता है आपका ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर आपका बनता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो ये आपका टिश्यू का डेफिनेशन है। तो अब आगे क्या आता है कि टाइप्स ऑफ टिश्यू, कि कितने प्रकार के होते हैं टिश्यू। तो मेनली टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। सो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में सबसे पहले पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू क्या होता है। तो प्लांट टिश्यू में आप देख रहे होंगे नीचे मैंने पूरा एक चार्ट बनाया हुआ है इसका। तो प्लांट टिश्यू, जो प्लांट्स में जो टिश्यू पाए जाते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो प्लांट टिश्यू के भी पार्ट हैं। एक तो पहला है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? ये ग्रोथ से रिलेटेड टिश्यूज होती हैं। और परमानेंट टिश्यू क्या होती है? ये ग्रोथ के बाद, जो जब ग्रोथ हो जाती है उस टिश्यू की, उसके बाद जो टिश्यू होता है वो परमानेंट टिश्यू होता है, जो फर्दर ग्रोथ नहीं करता। ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के अंदर ग्रोथ करवाती हैं, और परमानेंट टिश्यू ये परमानेंट होती है, इनका कोई ग्रोथ नहीं होता प्लांट्स के अंदर। ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम देखते हैं इसके भी तीन पार्ट होते हैं, अपाइकल, लेटरल और इंटरकैलरी। अपाइकल क्या है कि जो एपेक्स में होता है, देखो मैंने नीचे बनाया भी है, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो ये क्या है कि बेस्ड ऑन लोकेशन, ये लोकेशन पर बेस्ड होते हैं ये टिश्यू, प्लांट के अंदर लोकेशन पे बेस्ड होती है। जैसे अपाइकल है तो टॉप पे बेस्ड होगी, लेटरल है तो ये प्लांट के मतलब चारों तरफ प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है, स्टेम के। और इंटरकैलरी है तो ये नोड्स के बीच में प्रेजेंट रहती हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं परमानेंट टिश्यू। सो परमानेंट टिश्यू क्या है? ये आपका, इसमें भी दो पार्ट आते हैं, एक तो सिंपल और दूसरा आता है कॉम्प्लेक्स। तो आपको दिख रहा होगा कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, इसके दो पार्ट है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल क्या है कि वन टाइप ऑफ सेल से बना हुआ होता है, जिसमें आपको एक ही टाइप की सेल मिलेगी, वो आपका सिंपल में आएगा। और जो इसमें दो या दो से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल मिलेंगे उनको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बनाता है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपका आता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ये आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू में आता है। और प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव क्या है? ये कोई टिश्यू नहीं है, ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो आपको प्रोटेक्ट करता है प्लांट को। ये मैं बताऊंगा आपको आगे, है ना। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या है कि आपका फ्लोएम आएगा, जाइलम आएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। और जाइलम फ्लोएम आपको पता है, फ्लोएम आपका फूड ट्रांसपोर्ट कराता है, जाइलम आपका वाटर ट्रांसपोर्ट कराता है, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो हम सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है। सो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपको जैसे मैंने बताया कि तीन चीजें आती हैं, अपाइकल, लेटरल और इंटरकैलरी। ठीक है। ये तीन चीजें आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में दिखेंगी। तो ये क्या है? लोकेशन पे बेस्ड रहती है। तो अपाइकल का मतलब ही, जैसे अपाइकल इन एपेक्स में जो प्रेजेंट रहती है, जो टॉप में प्रेजेंट रहती है, उसको अपाइकल कहते हैं। तो ये क्या है, इसमें इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो ये क्या है? प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द प्लांट। ये प्लांट की टिप पे प्रेजेंट रहता है, कहाँ पर? स्टेम्स एंड रूट के टिप पे। ठीक है। इट हेल्प्स द प्लांट टू ग्रो इन लेंथ, ये लेंथ में ग्रो करवाता है प्लांट को, ये लंबाई में प्लांट को ग्रो करवाएगा। ठीक है। उसके बाद लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? ये थिकनेस ऑफ स्टेम को बढ़ाता है, यानी जो स्टेम पे उसकी मोटाई को बढ़ाता है, ये वहां पर प्रेजेंट रहता है, स्टेम के चारों तरफ प्रेजेंट रहता है, जैसा मैंने आपको बताया था। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ स्टेम एंड रूट इन द प्लांट। ये स्टेम और रूट की थिकनेस को बढ़ाता है प्लांट के अंदर।
उसके बाद हम पढ़ते हैं इंटर कैलरी क्या है। तो ये बिटवीन द इंटर कैलरी यानी कि दो नोड्स के बीच में प्रेजेंट रहता है ये। तो प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स ऑन ट्विग्स, यानी कि ये लीफ के बेस पे भी प्रेजेंट रहता है और ये दो नोड्स के बीच में भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं परमानेंट टिश्यू में। सो परमानेंट टिश्यू के बारे में हम पढ़ते हैं इसमें। तो इसके पार्ट हैं परमानेंट टिश्यू के, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल में भी इसके कई पार्ट हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव कोई टिश्यू नहीं है, ये बस प्रोटेक्ट करता है, तो इसको भी हम इसमें लेंगे। तो पैरेन्काइमा क्या है, आपका लिविंग सेल है। कोलेन्काइमा भी आपका लिविंग सेल है, जबकि जो स्क्लेरेन्काइमा है आपका डेड सेल है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को देखते हैं, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आपके दो आता है, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम क्या है, तो जाइलम इसमें डेड सेल है और फ्लोएम इसमें लिविंग सेल है। डेड सेल और लिविंग सेल का मतलब क्या, कि ये एक बार ग्रोथ हो गई, उसके बाद अब इनका कोई फंक्शन नहीं रहा, अब ये वही जैसे हैं उनका स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा। इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होगा, कोई इनके अंदर अदर एक्टिविटीज़ नहीं होगी जैसा एक सेल के अंदर होती है, तो इसलिए डेड सेल है। जबकि जो फ्लोएम में जैसे जितने भी लिविंग सेल हैं, इनके अंदर प्रॉपर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, इनका प्रॉपर वर्क रहेगा, सेल मेम्ब्रेन होगी और हर चीज़ होगा, प्रोटीन बनेगी और उसमें फूड का ट्रांसपोर्ट भी होगा, सब कुछ होगा उसमें। ठीक है, जैसा एक सेल में जो बेसिक वर्क होता है ये लिविंग सेल में होगा। तो जाइलम आपका क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट कराता है प्लांट के अंदर, और फ्लोएम क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्ट कराता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं अच्छे से। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरेन्काइमा क्या होता है। तो पैरेन्काइमा क्या करता है, ये आपको मैकेनिकल सपोर्ट एंड फूड स्टोरेज देता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट और फूड स्टोरेज देगा। दूसरा, सेल आर लूजली पैक्ड एंड लार्ज इंटर सेलुलर स्पेस। सेल लूजली पैक रहेंगी और जो इनका इंटरसेलुलर स्पेस है वो बड़ा रहेगा, जैसा कि आप डायग्राम में देख लोगे, ट्रांसफर सेक्शन है इसका, टीएस। तो इंटरसेलुलर स्पेसेस, यानी देखो कितना बड़ा दिख रहा है इसमें, मतलब इनके बीच में जगह है, तो इंटरसेलुलर स्पेस हम इनको बोलेंगे। और ये हम इनका लेटरल सेक्शन देख रहे हैं, तो लेटरल सेक्शन में भी देखो आपका जो इंटरसेलुलर स्पेस है ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इनमें इंटरसेलुलर स्पेस थोड़ा लार्ज होता है किनके, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के मुकाबले। ठीक है, तो इसमें आपको न्यूक्लियस दिखेगा, प्रॉपर साइटोप्लाज्म होगा और सेल वॉल दिखेगी आपको, इसमें मिडिल लैमेला होगा, वैक्यूल। वैक्यूल इनमें बड़ा होता है, प्लांट सेल में जो है वैक्यूल बड़ा होता है, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल जो है वो बहुत ही माइन्यूट होता है, छोटा होता है। ये आपको मैंने सेल वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया है, तो आप उसको भी वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि कोलेन्काइमा क्या है। सो कोलेन्काइमा है आपका, कोलेन्काइमा जो है ये आपका मैकेनिकल सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी देगा। ठीक है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है प्लांट्स के अंदर और मैकेनिकल सपोर्ट देता है। सेल्स थिक एट द कॉर्नर एंड लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें जो सेल होगी वो कॉर्नर में थिक होगी और जो इंटरसेलुलर स्पेस होगा इनका ये बहुत कम होगा। ठीक है, तो आप जैसे देख रहे होगे ट्रांसफर सेक्शन, मैं ट्रांसफर सेक्शन की शॉर्ट्स वीडियो डालता हूँ अपने चैनल पे, तो आप उसको देखा करिए तो आपको समझ में आएगा, है ना। मैं ट्रांसफर सेक्शन, कई सारे ट्रांसफर सेक्शन की मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाल रखी हैं, तो आप जाके देख सकते हो उसने शॉर्ट्स वीडियो में मेरे चैनल पे जाकर, तो उसको देखा करो। सो इसमें हम देखते हैं जो इसका ट्रांसफर सेक्शन है, इसमें देखो आपको जो कॉर्नर है थिक दिख रहे हैं और जो इंट्रासेलुलर स्पेस है बहुत लिटिल है, बहुत ही कम है इनमें, है ना, है लेकिन बहुत कम है। ठीक, इनमें भी आपको साइटोप्लाज्म दिखेगा, वैक्यूल दिखेगा, एंड वॉल दिखेगी, है ना, ये थिकेस्ट पार्ट दिखेगा। अच्छा, जो हमारा पैरेन्काइमा था इसमें जो ये हमने पार्ट इसका रखा है, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। तो क्लोरेन्काइमा ये होता है जहाँ पर क्लोरोफिल बहुत प्रेजेंट रहता है, उसको हम क्लोरेन्काइमा कहेंगे। और एरेन्काइमा जनरली आपका ये एक्वेटिक प्लांट में दिखेगा। एक्वेटिक प्लांट आपको पता होगा, जो ये प्लांट बहुत तैरते हैं पानी में। तो ये किसकी वजह से तैरते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, एयर स्पेसिस रहते हैं जिसे हम एरेन्काइमा कहते हैं। तो इसकी वजह से जो प्लांट है वो फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करेंगे स्क्लेरेन्काइमा की। तो ये स्क्लेरेन्काइमा क्या करता है,
ये इट प्रोवाइड्स हार्डनेस, ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है प्लांट को। सेल आर लॉन्ग नैरो वॉल थिक ड्यू टू लिग्निन एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस। जो सेल होगा वो बड़ा होगा, नैरो होगा यानी बहुत पतला होगा, है ना, लंबाई में बड़ा होगा, और नैरो मतलब बहुत पतला होगा, पतले वॉल होंगे इनके। थिक ड्यू टू लिग्निन, लिग्निन इनमें प्रेजेंट होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो इनकी वॉल है वो बहुत मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है। ठीक है। एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस, इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। इसका डायग्राम एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है, तो यू कैन गो थ्रू, आप देख सकते हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एनसीईआरटी में। तो ये क्या है, ये स्क्लेरन काइमा है आपका। ठीक है। स्क्लेरन काइमा का ट्रांसफर सेक्शन टीएस और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखो। इसमें जो आपको वॉल दिख रही है, तो कितनी पतली वॉल दिख रही है और बहुत ही थिक है। थिक इसलिए क्योंकि लिग्निफाइड यानी लिग्निन इसमें प्रेजेंट है। और ये क्या है, रिजिड प्रोवाइड कर रहा है, यानी प्लांट्स को क्या है, मजबूती दे रहा है, हार्डनेस प्रोवाइड कर रहा है प्लांट के अंदर। और आपको जैसा पता ही है, स्क्लेरेनकाइमा एक डेड सेल है। तो डेड सेल है इसमें, इसीलिए आपको इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं दिख रहा है। देखो, ये डेड सेल है, इसलिए आपको इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं दिखेगा, कोई राइबोसोम नहीं दिखेगा, कोई अदर जो सेल ऑर्गेनल्स है वो आपको नहीं दिखेंगे। जबकि इन सब में आपको दिखेगा कि देखो, इसके पास क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल है, इंटरसेलुलर स्पेस, हर साइटोप्लाज्म है, इसके पास भी है। ठीक है। देखो, इसके पास भी न्यूक्लियस है ना। तो पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा में आपको दिखेगा, जबकि स्क्लेरेनकाइमा में आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा क्या है, डेड सेल है। तो ये एक जो डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। ये पूछता है कि स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल है या फिर लाइव सेल है, या इसमें से पूछ लेगा कौन सी लिविंग सेल है, कौन सी डेड सेल है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोटेक्टिव की। प्रोटेक्टिव कोई टिश्यू नहीं है, जनरली क्या करता है, ये आपको प्रोटेक्ट करता है। ये जनरली आपने देखा होगा कि लीफ के ऊपर एक बहुत ही शाइनी लेयर जो प्रेजेंट रहती है, जो कि मेड अप ऑफ वैक्स, वैक्स की बनी हुई होती है। तो क्या होता है कि कोई भी डस्ट पार्टिकल्स हो गया, कोई भी चीज़ जो जैसे बैक्टीरिया हो गया, माइक्रोब्स हो गया, तो वो क्या आती है, वो उस पत्ते के ऊपर ही रहती हैं, वो उसके अंदर नहीं जा पाती। वो इसलिए रह पाती है उसके ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर वैक्स की कवरिंग होती है ना। और बहुत ही शाइन करता है, आपने देखा होगा धूप में बहुत शाइन करता है वो। तो वो जो शाइनी पार्ट है वो वैक्स है। और पत्ते के नीचे आप देखोगे कोई कुछ शाइन नहीं करता हुआ, है ना। जबकि ऊपर इसलिए क्योंकि आपका लीफ जो है वो ऊपर की तरफ रहता है। तो जब ऊपर की तरफ रहेगा, तो वहां पर क्या है, डस्ट पार्टिकल्स आते हैं बहुत ज्यादा, बैक्टीरियाज हवा से उड़ के आते हैं। तो प्लांट के अंदर ना जाए, उसको खराब ना करे, इसलिए उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग रहती है। ठीक है। इट इज थिन लेयर एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इंसेक्ट, बैक्टीरिया, डस्ट एक्सेट्रा। तो ये था आपका प्रोटेक्टिव। उसके बाद हम चलते हैं आगे। देखो, ये मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से नोट्स बनाया है, तो आप इसको अपने उतार सकते हो। ठीक है। आपको काम आएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइए। तो बहुत मेहनत करी जा रही है आप लोगों के लिए। सो अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम दो चीज पढ़ेंगे, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम आपको जैसा पता ही है कि वाटर ट्रांसपोर्ट कराता है प्लांट्स के अंदर, और फ्लोएम क्या है, आपको फूड ट्रांसपोर्ट कराता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है। तो जो जाइलम है ये डेड सेल है, एंड फ्लोएम एक आपका लिविंग सेल है। तो जाइलम के भी अब पार्ट्स हैं इसमें। तो जाइलम का कितने पार्ट हैं, चार पार्ट हैं। जाइलम पैरेनकाइमा, जाइलम फाइबर, ट्रैकीड और वेसल्स। तो जाइलम पैरेनकाइमा क्या करता है, ये वाटर का ट्रांसपोर्ट कराता है, लेकिन हॉरिजेंटली कराता है। हॉरिजेंटली मतलब जो, जैसे मान लो ये ब्रांच है ना, तो जो हॉरिजॉन्टली होगा यानी कि ऐसे, स्टेम में तो ये ऐसे, ये हो गया आपका वर्टिकल, ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल। ठीक है। हॉरिजॉन्टली में ऐसे वाटर जो ट्रांसपोर्ट कराता है, ये आपका जाइलम पैरेनकाइमा कराता है। जबकि जाइलम फाइबर क्या करता है, सपोर्ट करता है प्लांट को। ठीक है। जाइलम फाइबर सपोर्ट करेगा। ट्रैकिड और वेसल्स क्या है, ये आपका ट्रांसपोर्ट कराएंगे वाटर को, लेकिन वर्टिकली कराएंगे, यानी कि ऊपर नीचे, नीचे से ऊपर। जो वर्टिकली ऐसे होता है और हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है। तो वर्टिकली जो वाटर ट्रांसपोर्ट कराता है वो आपका ट्रैकिड और वेसल्स कराते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं फ्लोएम।
सो फ्लोएम आपको पता है कि ये क्या करता है, ये फूड ट्रांसपोर्ट कराता है प्लांट्स के अंदर। तो फूड ट्रांसपोर्ट कराता है और ये आपका लिविंग सेल है। इसमें भी हम इसके पार्ट्स पढ़ेंगे। सो इसका सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल्स हैं, फ्लोएम फाइबर है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं, सीव ट्यूब क्या करता है। ट्रांसपोर्ट शुगर्स एंड न्यूट्रिएंट्स अप एंड डाउन। ये शुगर को ट्रांसपोर्ट करता है और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है अप एंड डाउन। सीव ट्यूब आपने देखा होगा। अच्छा, उसके बीच बीच में क्या है कि जाली लगी रहती है, जाली लाइक स्ट्रक्चर होता है सीव ट्यूब में। मैं आपको भी दिखाता हूँ, एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दे रखा है ना। तो ये सीव ट्यूब ये ट्रांसपोर्ट कराता है शुगर और न्यूट्रिएंट्स को, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, अप एंड डाउन। कंपेनियन सेल क्या करते हैं, फैसिलिटेट द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब। ये सीव ट्यूब के ठीक बाहर लगे हुए होते हैं और इनके जो फंक्शंस होते हैं सीव ट्यूब के, उसको फैसिलिटेट करते हैं, यानी कि बढ़ाते हैं, है ना, मदद करते हैं एक तरीके से सीव ट्यूब की। फ्लोएम फाइबर क्या करते हैं, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू फ्लोएम। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं फ्लोएम को, ठीक है। और फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या है, ये स्टोर करते हैं, इनका स्टोरेज का काम होता है, ये स्टार्च और प्रोटीन को स्टोर करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू से पढ़ने से पहले मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूँ एक बार, जाइलम और फ्लोएम का। देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसका, बहुत टिपिकल डायग्राम दिख रखा है। देखो प्रोटेक्टिव टिश्यू ऐसा है, ये प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम में ये वाटर ट्रांसपोर्ट कराता है। बड़ा टिपिकल आपको डायग्राम दिया हुआ है तो बहुत मुश्किल होगी समझने में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जाइलम जो है ये आपका वाटर ट्रांसपोर्ट कराएगा मेनली। आप ये याद रखिए, जो मैं फ्लोएम में दिखाना चाह रहा था वो ये कि देखो ये सीव ट्यूब है। सीव ट्यूब में आपको तो बीच बीच में ये गोला आकार है, ये इसमें ना छेद होते हैं, ये छन्नी लाइक स्ट्रक्चर होता है। इन्हीं के बीच में से क्या है, शुगर और न्यूट्रिएंट्स आपका अप एंड डाउन जाता है, ठीक है। ये जो ठीक सीव ट्यूब के बाहर आप देख रहे हो, ये है आपका कॉम्पेनियन सेल। ये आपका कॉम्पेनियन सेल है, इन्होंने लेबल नहीं कर रखा है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सीव ट्यूब है और ये आपका कॉम्पेनियन सेल है। तो ये जो इसका जो फंक्शन है सीव ट्यूब का, ये इसको फैसिलिटेट करता है, यानी इसको बढ़ावा देता है, कौन, ये कंपेनियन सेल्स, ठीक है। ये लिविंग सेल है तो इसमें आपको हर जगह न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनल्स आपको प्रेजेंट मिलेंगी। ये देखो ये क्या है, ट्रैकिड वेसल्स और जाइलम पैरेन्काइमा है। जाइलम के पार्ट है ये ट्रैकिड हो गया, वेसल्स हो गया, ये जाइलम पैरेन्काइमा हो गया। तो इन्होंने सेक्शन ऑफ फ्लोएम नीचे दिखा रखा है इन्होंने। देखो ये सीव ट्यूब है ना, सीव प्लेट बोलते हैं इनको। देखो ये छन्नी लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपका सीव ट्यूब हो गया। इनके हर एंड में आपका ये प्रेजेंट रहेगा सीव प्लेट। फ्लोएम पैरेन्काइमा है और कॉम्पेनियन सेल, देखो सीव ट्यूब के ठीक बाहर है ये कॉम्पेनियन सेल, ये इनके फंक्शंस को क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। तो ये आपका हो गया एक डायग्राम। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। सो एनिमल टिश्यू का मैंने एक बहुत बढ़िया चार्ट बनाया हुआ है, तो इससे आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, है ना, कि एग्जाम में पूछता है एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू में आप चार चीज पढ़ोगे, ठीक है। तो चार चीज में क्या, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो अब हमने प्लांट खत्म कर दिया, हमने ऊपर प्लांट खत्म कर दिया। अब हम स्टार्ट करें एनिमल टिश्यू, जो कि अब जितने भी टिश्यू इसमें मिलेंगे सब किस में मिलेंगे, एनिमल्स में मिलेंगे। तो एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस टिश्यू, ये चार तरीके के टिश्यू हमारे अंदर पाए जाते हैं, एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या है, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू में आपको कुछ और टिश्यू मिलेंगे, जैसे स्क्वैमस टिश्यू, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल, कॉलुमिनार, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो ये सब तरीके की एपिथेलियल टिश्यू मिलेंगी। मस्कुलर में आपको स्ट्रिएटेड मिलेगी, स्मूथ मिलेगी, कार्डियक मिलेगी। स्ट्रिएटेड मसल्स आपकी कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये आपके हैंड में, लिम्स में, जितने भी वॉलेंट्री, जिनको आप जो हमारे कंट्रोल में रहती हैं उनको हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। और जो हमारे कंट्रोल में जो जो मसल रहेंगी वो क्या होगी, स्ट्रिएटेड मसल्स रहेंगी। स्मूथ मसल्स क्या है, ये इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं, ठीक है, ये अपने आप से वर्क करती हैं। तो स्मूथ मसल्स जैसे आपका स्टमक हो गया, आपका हार्ट हो गया। हार्ट तो स्मूथ मसल नहीं है, उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टमक हो गया आपका, जितना भी इंटेस्टाइन हो गया,
और जितने भी इनके जो वर्क हैं, ये क्या है, स्मूथ मसल्स इनको करवाता है। ये स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री है। देखो, खाना पचता है तो ये हमारी मर्जी से नहीं पचता, ठीक है। ये अपने आप पच जाता है। हम जो भी खाते हैं वो अपने आप डाइजेस्ट हो जाता है ना। तो किसकी वजह से हो रहा है? स्मूथ मसल्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं। ये इनवॉलेंट्री नेचर होती है, हमारे हमारे इच्छा अनुसार वर्क नहीं करती हैं। ये अपने आप काम करती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्डियक मसल। कार्डियक मसल यानी हार्ट मसल है आपका, जो मसल हार्ट में प्रेजेंट रहती है। क्योंकि हार्ट आपको पता है कितना स्ट्रांग है, हर टाइम धड़कता रहता है। तो जो हार्ट मसल्स हैं वो आपका क्या है, आपका कार्डियक से बनी रहती हैं। तो इसके बारे में भी आप डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे। फिर उसके बाद आता है कनेक्टिव टिश्यू। सो कनेक्टिव टिश्यू, जितनी भी कनेक्ट करने वाली टिश्यू हैं उनको हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो उसमें से ब्लड भी आपका कनेक्टिव टिश्यू है। ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है ना। इसको फ्लूइड मत कहना, मतलब इसको वो मत कहना कि कनेक्टिव टिश्यू नहीं है ये। सो कन्फ्यूज़न होता है कि ब्लड तो यार बहता ही, ये कनेक्टिव टिश्यू कैसे हो गया। सो ब्लड भी आपका कनेक्टिव टिश्यू है। सबसे पहले ब्लड ही लिखा मैंने। तो ब्लड आपका कनेक्टिव टिश्यू है, लिम्फ है, बोन है, कार्टिलेज है। बोन भी आपका कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेजेस है, ठीक है। कार्टिलेज जो आपके ईयर में और जो आपके नोज के टिप में जो प्रेजेंट रहता है ना, इसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। ईयर जो आपका, मम्मी आपका कान पकड़ के घुमा देती है ना, तो वो क्या है, वो कार्टिलेज घुमा रही है आपके कान का, है ना। तो कार्टिलेज का बना हुआ है। एरियोलर है, एडिपोज टिश्यू है। मोटे लोगों के, जो मोटे लोग होते हैं ना, उनके स्किन के नीचे जो टिश्यू होती है वो एडिपोज टिश्यू होती है, फैट वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है। लिगामेंट है, टेंडन है, इस सब के बारे में आप पढ़ोगे, है ना। डिटेल में मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जुड़े रहना हमारे साथ, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक एक आपको नोट्स में प्रॉपर प्रोवाइड करूंगा इसी तरीके से, ताकि आपको फटाफट समझ में आ जाए, है ना। नर्वस टिश्यू, जितने भी नर्व है हमारे, जितने भी सेंसेशन होती है हमारे बॉडी के अंदर, है ना, जो भी हम सोचते हैं या जो भी हम काम कर रहे हैं, जितने भी सेंसेशन, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, ये सब किसकी वजह से होता है? नर्वस टिश्यू की वजह से होता है। हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पूरा नर्वस टिश्यू से ही बना हुआ है ना। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू क्या है। सो एपिथेलियल क्या है? ये प्रोटेक्टिव कवरिंग हमारे को हमारे प्रोवाइड करता है, जैसे स्किन हो गया। तो स्किन किसका बना हुआ है? हमारा ये प्रोटेक्टिव लेयर यानी एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है। तो ये क्या है, जैसे भी डस्ट पार्टिकल हो गया या फिर कोई बैक्टीरिया आपके स्किन पे आ गया, तो आप क्या इसको धो लेते हो, है ना, हटा देते हो। डस्ट आ गया तो उसको हटा दिया। तो ये क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है ना। ये डायरेक्ट अंदर नहीं घुसने देता कोई भी डस्ट पार्टिकल या इंसेक्ट को, ये बाहर ही रोक देता है। तो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग का भी काम करता है। तो ये किससे बना हुआ है? एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। सो एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू में भी हम चार चीज पढ़ेंगे। स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबोइडल एपिथेलियम, कोलुमिनार एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, और सम स्पेशल एपिथेलियम भी हम इसमें देखेंगे। तो इसमें मैंने इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो जो ज़्यादा फालतू लिखा हुआ है ना, वो मैंने नहीं लिखा हुआ है। आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए। तो स्क्वेमस एपिथेलियम क्या है? ये लाइनिंग ऑफ माउथ, माउथ की लाइनिंग में आपको मिल जाएगी। ये स्क्वेमस एपिथेलियम और कहाँ मिलेगा? ईजोफेगस में मिलेगा। ईजोफेगस जो आपको पता है ना, फूड पाइप होता है, उसको हम ईजोफेगस बोलते हैं। तो वहाँ पर आपको स्क्वेमस एपिथेलियम मिलेगा। स्किन के ऊपर आपको जो है, आपको स्क्वेमस एपिथेलियम मिलेगा, है ना। इसका डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगा स्क्वेमस एपिथेलियम का, है ना। स्क्वेमस एपिथेलियम देखो कितना पतला होता है इसमें। तो ये आपका स्क्वेमस एपिथेलियम है। ये आपका स्किन में होगा, ईजोफेगस में होगा, माउथ की लाइनिंग में आपका प्रेजेंट रहेगा स्क्वेमस एपिथेलियम। ये क्यूबोइडल एपिथेलियम है। ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, है ना। कॉल्यूमिनार, सीलिएटेड कॉल्यूमिनार दिखा रखा है, इसके ऊपर सीलिया यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये क्या करेंगे, कोई भी डस्ट पार्टिकल्स को रोकेंगे। और जनरली ये क्या है, एक तरफ फ्लो करते हैं। ये आपको फैलोपियन ट्यूब में मिलेगा, या आपको ट्रैकिया में मिल जाएगा, है ना। ये क्या करते हैं, कोई भी डस्ट पार्टिकल, कोई भी चीज़ होती है उसको चिपका लेते हैं और अपवर्ड मतलब बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। एक तरफ फ्लो भी करते हैं। तो सीलेटेड कोलुमिनार एपिथेलियम, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, है ना, 10th 11th 12th में। अभी तो सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये सेल हैं। इसके बाद स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, इसमें
बहुत सारे जो सेल्स हैं वो मिलेंगे आपको, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक सेल्स देख रहे होंगे आप। तो उसको हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम बोलते हैं। तो इसके बारे में जरा पढ़ लेते हैं फटाफट कि मिलेंगे कहाँ कहाँ। ये क्यूबोइडल एपिथेलियम के बारे में देखते हैं। तो ये लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, ये आपको किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर मिलेंगे, है ना। सैलिवरी ग्लैंड्स में, जहाँ से आपका ये जो थूक निकलता है ना, सैलिवरी ग्लैंड्स, तो वहाँ पर आपको मिलेंगे। कॉलुमिनर एपिथेलियम ये क्या है, इन द इंटेस्टाइन विद सीलिया, ये इंटेस्टाइन के अंदर मिलेंगे और इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट रहेगी, है ना। जैसे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें सीलिया प्रेजेंट रहती है। तो ये क्या करेंगी, ये एक तो आपको जो खाना है उसको आगे मूव कराएंगी, दूसरा जो न्यूट्रिएंट्स होगा उसको अब्जॉर्व करेंगी, है ना। इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी ट्रैकिया के जो लाइनिंग यानी बाहर वाला जो हिस्सा है, जैसे समझो जैसे मान लो ट्रैकिया है, तो ये जो हिस्सा है इसके अंदर वाला, जैसे मान लो ये ट्रैकिया है ना। ट्रैकिया के अंदर वाला जो हिस्सा है इसमें क्या होगा, ये प्रेजेंट रहेगा, सीलिएटेड लाइक सेल्स रहेंगे। तो ये क्या होगा, कोई भी डस्ट पार्टिकल हो गया, कोई भी जो माइक्रोब्स हो गया, वो वहाँ वहीं पर ही फंस जाएगा सीलिया के अंदर। तो ये फर्दर जाने नहीं देगा आपको लंग्स तक, ये बचा के रखेगा, है ना। और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम क्या हुआ, अरेंज इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर, है ना। एग्जाम्पल इसका स्किन, स्किन में जैसे पाम का स्किन, जैसे ये आपका स्किन हो गया हाथ का, और जो बिल्कुल टो जो पैर वाला है, जो ये स्किन हो गया, इसमें आप देखो तब खाल निकाल देते हो तब भी खून नहीं निकलता, है ना। इसकी खाल कई बच्चे नोच देते हैं ना, तब भी खून नहीं निकलता, क्योंकि ये बहुत सारे सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट है ना, कई सारी लेयर में प्रेजेंट है। तो ये क्या आता है आपको वियर टियर यानी कि मतलब बचाता है। कभी आप एकदम गिर गया, आपका हाथ ऐसे लग गया, है ना, जमीन पे, तो आप देखोगे कि बहुत प्रोटेक्ट करता है ये, और एकदम से खून नहीं आता, है ना, क्योंकि बहुत सारी लेयर का बना हुआ है ये। उसके बाद सम स्पेशल एपिथेलियम, जैसे ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे, लेकिन ये नोट्स में तब भी डाल दिया, है ना। आपको जानकारी होनी चाहिए इन सब चीज़ की, ठीक है। उसके बाद मस्कुलर टिश्यू में चलते हैं। एनिमल में अब हम पढ़ते हैं मस्कुलर, ठीक है। सो व्हाट इज मस्कुलर, जितनी भी मसल्स में होती हैं मूवमेंट, हम उसको क्या बोलते हैं, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू की वजह से हम जो है मूवमेंट कर पा रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, अलाउ मूवमेंट ऑफ बॉडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, इनके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होता है जिसकी वजह से हम क्या है, मूवमेंट कर पा रहे हैं, है ना। तो इसमें भी टाइप्स ऑफ मसल्स क्या है मस्कुलर टिश्यू के, तो इसमें तीन टाइप मिलेंगे आपको, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, ये तीन तरीके के आपको मसल्स इसमें मिलेंगे। तो स्केलेटल मसल क्या है, स्ट्रिएटेड मसल्स वॉलेंट्री, एक तो वॉलेंट्री मतलब क्या होता है कि हमारे इच्छा अनुसार ही काम कर सकती हैं, हमारे कंट्रोल में होती हैं, तो वॉलेंट्री। स्ट्रिएटेड मसल्स क्या होती हैं, इनके अंदर जो है ना कुछ स्ट्रिएटेड मतलब आपको अपीयरेंस दिखेगा, डार्क बैंड और लाइट बैंड इसमें होती है, इस वजह से स्ट्रिएटेड दिखता है इसका। मतलब ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन बस आप जान लो कि स्ट्रिएटेड मसल्स होता है ये। तो सिलेंड्रिकल इन स्ट्रक्चर, सिलेंडर शेप का होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे इनके अंदर, और अनब्रांच्ड रहेगा यानी कि इनके अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं रहेगी। ब्रांचिंग इन द सेंस को मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे इसमें डायग्राम दिया हुआ है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ एनसीईआरटी में। देखो, ये क्या आपका मस्कुलर टिश्यू का है, ये जो हम स्केलेटल मसल पर पढ़ रहे हैं, हम इनका डायग्राम देख रहे हैं, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल का, इनका मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ। तो जो आपका ये स्केलेटल मसल है, इसमें आप देख रहे हो स्ट्रेट प्रेजेंट रहा है, स्ट्रेट जो है या प्रेजेंट है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। जो ये जो चीज़ प्रेजेंट है, ये डार्क बैंड और लाइट बैंड की वजह से प्रेजेंट है, जो आपको लाइनिंग दिख रही है। जबकि जो आपका स्मूथ मसल है, इसमें आपको ऐसी चीज़ें नहीं दिखेंगी, ठीक है। और ना ही आपको इसमें दिखेगा कार्डियक मसल में। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड, जैसा कि बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है स्ट्रेटेड मसल्स में, ये स्ट्रिएशंस है जो मैं आपको दिखा रहा था ये। जबकि ये स्ट्रिएशन स्मूथ मसल और कार्डियक मसल में नहीं दिखेंगे। अच्छा, जो मैं बता रहा था ब्रांच और अनब्रांच,
तो देखो ये एक सिंगल ये सिंगल है तो टिश्यू, लेकिन एक सिंगली अपना एक सेल से मिलके बना हुआ है। जबकि ब्रांच में क्या है कि ब्रांचिंग हो जाती है, ऐसे ऐसे ये जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। देखो जैसे ये जुड़ा हुआ है एक टिश्यू से, एक सेल दूसरे सेल से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है ब्रांचिंग में ब्रांच बना दिया। ये हार्ट मसल्स में आपको मिलेगा, इनमें कोई ब्रांच ऐसा ब्रांच नहीं बना हुआ है, तो इसलिए हम इसको अनब्रांच कह रहे हैं, है ना। तो इसमें हम पढ़ते हैं। सो स्मूथ मसल क्या है, ये भी अनस्ट्रेटेड मसल्स हैं, इनवॉलेंट्री है, ये इनवॉलेंट्री नेचर है, यानी कि ये हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं करता है, तो इसलिए हम इसको इनवॉलेंट्री कहेंगे। स्पिंडल शेप होता है इसका, स्पिंडल शेप जैसे कि स्पिंडल शेप जैसे आपने डायग्राम में देखा कि कॉर्नर से तो पतला होगा लेकिन बीच में मोटा होगा, फिर कॉर्नर में जाके पतला हो जाएगा, तो उसको हम स्पिंडल शेप बोलते हैं। ठीक है, तो स्पिंडल शेप का होगा, यूनिन्यूक्लिएटेड होगा, यानी कि एक सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, है ना। और अनब्रांच्ड, ये इसमें भी कोई ब्रांचिंग नहीं मिलेगी। तो अब हम पढ़ते हैं कार्डियक मसल। जो कार्डियक मसल है आपका हार्ट मसल है, हार्ट में पाया जाता है, और आपको पता है हार्ट हर समय धड़कता रहता है। तो कार्डियक मसल ये क्या है, इनवॉलेंट्री, ये भी हमारे इच्छा अनुसार नहीं है ना। ऐसा नहीं कि हम जब चाहे तब रोक दे कि भाई रुक जा, हार्ट धड़कना रुक जा, तो ऐसा नहीं होता, ये इनवॉलेंट्री नेचर होता है। ये भी हमारे इच्छा अनुसार वर्क नहीं करता है, ये धड़कता रहता है ना। तो ये क्या है, सिलेंड्रिकल इन शेप होता है, ये इसका जो शेप होता है ये भी सिलेंडर टाइप होता है। यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, इसमें भी एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, और ब्रांचिंग मिलेगी आपको इसमें, जैसा मैंने दिखाया था डायग्राम में कि इनकी जो है ब्रांच मिलेगी, है ना, ब्रांचिंग में जुड़े रहते हैं। उसके बाद हम तीसरा पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू नाम से आपको पता है कनेक्ट कर रहा है, मैंने ऊपर चार्ट में भी आपको दिखाया था यहाँ पर। तो इसमें एग्जाम्पल आप याद कर लो, इसका ये कनेक्टिव टिश्यू में आप यही लिखोगे कि कनेक्ट करता है ना। तो कनेक्टिंग टिश्यू है, जो टिश्यू कनेक्ट करती हैं एक चीज को दूसरे से, उसको हम कनेक्टिंग टिश्यू बोलेंगे बॉडी के अंदर। एग्जाम्पल से ब्लड हो गया, कार्टिलेज हो गया, लिगामेंट हो गया, टेंडन हो गया, है ना। तो लिगामेंट और टेंडन क्या करेगा, जो बोन टू बोन जो जोड़ेगा वो लिगामेंट जोड़ेगा, और जो बोन से मसल को जो जोड़ेगा वो टेंडन जोड़ेगा। ठीक है, ये भी आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी आप सिर्फ जान लो कि क्या होता है, आपके जो लेवल में दिया नहीं है नाइन्थ क्लास में, है ना। नर्वस टिश्यू, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो नर्वस टिश्यू क्या है, स्पेशलाइज्ड टू कंडक्ट सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये जो जितने भी सिग्नल्स हमारे बॉडी में होते हैं ये इनको कंडक्ट करता है नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो इसका एक डायग्राम भी दिया हुआ है, मैंने बना रखा है, ये पेपर में जरूर आता है इसका डायग्राम। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद कर लो, इसका डायग्राम जरूर पूछता है कि न्यूरॉन का डायग्राम बनाओ, तो 3 नंबर में क्वेश्चन आता ही आता है। इसके बारे में पढ़ लो, ये क्या है कि जितने भी सिग्नल्स हैं आपके बॉडी के अंदर ये कौन कंडक्ट करता है, नर्वस टिश्यू कनेक्ट करता है, कंडक्ट करता है ना। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कंडक्ट करेगा, मेड अप ऑफ न्यूरॉन, ये न्यूरॉन का बना हुआ होता है। तो न्यूरॉन क्या है आपका, ये है, ये आपका न्यूरॉन का सेल है, ये एक न्यूरॉन है ना। ये कहाँ पाया जाता है, ये ब्रेन में वो पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है, नर्व्स में पाया जाता है ना। इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ोगे आप हायर क्लासेस में, लेकिन जो ब्रेन है हो गया आपका, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, है ना, ये इनमें पाया जाता है, पूरा न्यूरॉन का ही बना हुआ होता है ना। तो न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका डायग्राम है वो आपको ये दे रखा है, ऐसा होता है, ऐसा दिखता है न्यूरॉन, है ना। तो ये न्यूरॉन में क्या है आपका, आगे आपको डेंड्राइट्स दिखेंगे, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, इस हिस्से को हम क्या कहेंगे, सेल बॉडी बोलेंगे। जो ये लंबा सा हिस्सा है इसको हम एक्सॉन बोलेंगे, ये नर्व की एंडिंग होगी यहाँ पे। तो क्या होगा कि सिग्नल यहाँ से आएगा, और यहाँ से फटाक से यहाँ से फिर नर्व एंडिंग से दूसरे न्यूरॉन में पहुँच जाएगा। तो इसको आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो यही था हमारा पूरा एक टिश्यू का पूरा हमारा एक वन शॉट वीडियो। तो ये आपको पता होना चाहिए, और आई होप आपको समझ में आया होगा ये। और नोट्स बहुत ही आपको इजी में मैंने इजी लैंग्वेज में बना रखे हैं, बहुत छोटे में, आपको एकदम फटाफट आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। और इसको डिटेल में मैंने एक एक
चीज़ के बारे में अपने चैनल पे डाल रखा है, तो आप जाके देख सकते हैं उसको। तो जाइए, इसको पढ़िए और इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है आपका और आगे बहुत काम आएगा। तो थैंक यू वेरी मच, आपने इतना समय दिया। और ये जो आपका नोट्स है मैं आपको डाल दिया करूँगा, और ऐसे ही नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा करूँगा अपने चैनल पे, तो जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।